मेरा सामान यहाँ रख दीजिए। नहीं भाई माँ, ये स्थान अत्यंत असुरक्षित है। मैं आपको किसी और स्थान। असुरक्षित है और अपेक्षित भी। अयोध्या की सुर, दृष्टि और स्मृति से दूर जाइए और राजा राम से कहना कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। जो आ गया भाभी माँ। समय निकट है, आ रहे हैं, आज्ञा दीजिए। मुझे सबको सूचित भी करना होगा। नहीं सीते, मेरी वामांग होने के कारण इस यज्ञ में आहुति तुम दे रही हो, किंतु सर्वप्रथम इस अग्नि में मैं तपूंगा। वचन दो कि इस निर्णय में तुम मेरा साथ दोगी। वचन दो सीते कि संसार इस वनवास का सत्य कभी नहीं जानेगा। ये नहीं जानेगा कि इस बार वनवास में जाने का निर्णय तुम्हारा था। संसार के सामने तुम्हारा त्याग मैं करूंगा। अपनी सीता का त्याग ये राम करेगा। इस परिवार, इस नगर, इस संसार का हर एक ज्ञानी मुझ पर प्रश्न उठाएगा। मेरा जीवन सत्कर्मों के सुख से नहीं, एक अन्याय के भार के दुख से जिया जाएगा। सीते, आज से एक क्षण के लिए भी मुझे प्रसन्नता का आभास नहीं होगा। सीते, यही मेरा प्रायश्चित होगा। बस इस प्रायश्चित की अनुमति देकर जाना मुझे। मुझे वचन दो सीते। मैं वचन देती हूँ। मैं किसी को सत्य नहीं बताऊंगी, किंतु मेरा विश्वास अटल है। आज सबसे बड़ा सत्य सामने आएगा। नियति हमें पुनः अवश्य मिलाएगी। आज एक राजा अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगा। अयोध्या की नियति को लिखेगा। पर राम नियति के अगले लेख अपनी सीता से फिर मिलन की प्रतीक्षा करेगा। राम 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 राम। महादेव, आपके आराध्य और मेरे प्रभु श्री राम को इस संकट से निकलने का मार्ग दें। भले ही आप मेरे सारे पुण्य ले लें, मेरी सारी शक्ति सिद्धि सब लौटा लें। हर वरदान वो जो मैंने पाए हैं आप मुझसे ले लें। बस महादेव, मेरे प्रभु को आप उनकी पीड़ा से ताड़ दें।
भैया के लिए कोई संदेश भाभी माँ? हाँ, उनसे कहना कि सीता को गर्व है अपने जन्म पर और अपने सौभाग्य पर। कहना कि उनकी सीता मृत्यु के अंत तक केवल यही प्रार्थना करेगी कि प्रत्येक जीवन में केवल वही मेरे पति हो। और इस बार हमारे सौभाग्य में वियोग का कोई दंश या विरह का कोई दुख ना हो। और मैं प्रार्थना करूंगा भाभी माँ कि इसके पश्चात प्रत्येक जन्म में मैं आपका देवर बनकर नहीं, अभी तो आपका पुत्र बनकर जन्म लूं, ताकि किसी राजा, किसी प्रजा का कोई बंधन मुझे अपनी माता से दूर ना कर सके। जो आ गया भाभी माँ। महाराज राम का आदेश है, कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ संपूर्ण प्रजा राजसभा में प्रस्तुत हो। घोषणा महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी समय से उपस्थित हो। मुझे आभास हो गया है कि क्या घोषणा होने वाली है। चारों तरफ कानाफूसी चल रही है। राजा राम ने महारानी सीता का त्याग कर दिया है। असंभव। राम और सीता दो तन और एक मन है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं वो। नहीं नहीं, मेरी सखी राजमहल में दासी है, उसी ने बताया ये सब।
अर्थात श्री राम को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था, अर्थात वस्त्र उचित था। अनुचित है ये, घोर अनुचित अन्याय किया है श्री राम ने। जनक नंदिनी सीता सत्य और समर्पण की मूर्त है। सीता निर्दोष है। जो भी हो, श्री रामचंद्र जी ने संसार को मार्ग दिखाया है। अब जिसे भी अपनी पत्नी पर अविश्वास हो, उसे अपनी पत्नी को त्याग करने का अधिकार है, करना चाहिए। करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। हाँ हाँ, त्याग देना चाहिए, अवश्य त्याग देना चाहिए। प्रजा की बात सुनकर मैं प्रभु पर संदेह नहीं कर सकता। ये सत्य मुझे स्वयं ही जानना होगा। मेरे प्रभु मेरी माता का त्याग नहीं कर सकते, और यदि ये सत्य हुआ, यदि प्रभु ने त्याग किया है, तो न जाने मेरी माता कहाँ होंगी, वो किस दशा में होंगी। शैया पर नीम के कड़वे पत्ते क्यों दीदी? स्वाद कड़वा है पर गुण मीठे हैं। नीम के पत्ते तन और मन को शुद्ध करते हैं मांडवी। और ये ब्राह्मी का पत्ता मन की शांति के लिए। मैं जनक नंदिनी सीता अश्विन कुमारों से आह्वान करती हूँ, यदि मैंने पतिव्रता धर्म निभाया है, यदि मेरा समर्पण सच्चा है, तो मेरी पत्नी की शैया उन्हें गहन निंद्रा, पूर्ण स्वस्थ और ऊर्जा से भरी भोर प्रदान कर। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम। सीते
भरत भैया, भैया, भरत भैया, क्या जो सुना वो सत्य है? भरत भैया, आप कृपा करके ये कह दीजिए, अयोध्या की प्रजा के मुख पर जो अनर्थ है वो सत्य नहीं है भैया। जिन माता सीता के बहे प्रभु श्री राम के आंसुओं ने दक्षिण की नदियों में बाढ़ ला दी थी, जिन माता सीता को पाने की तड़प में प्रभु श्री राम ने अपने पग में लगे कांटों तक का भी ध्यान नहीं दिया, आज संसार के लिए अपने प्राणों, अपनी सोच, अपने सामर्थ्य का भला त्याग कैसे कर सकते हैं प्रभु? भरत भैया, आप ही बताइए, कैसे कैसे कर सकते हैं प्रभु? जिन माता सीता ने अपनी राम भक्ति से शोक वाटिका को अशोक वाटिका बनाया, त्रिजटा और महाराज विभीषण जैसे राक्षसों को धर्म से अवगत कराया, जिन माता सीता को 10 लोक जीतने वाला दशानन रावण अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाया, जिन माता सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी शुद्धता प्रमाण की, कैसे भरत भैया, किस अपवित्रता के आधार पर प्रभु ने त्याग कर दिया माता सीता का? कैसे? भरत भैया, आपका मौन बता रहा है कि आप उत्तर देने में असमर्थ हैं। मैं स्वयं ही अपने प्रभु से जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर मांग लूंगा। मेरे प्रभु मौन नहीं रह पाएंगे। एक समय लक्ष्मण भैया ने अपनी विश्वास की शक्ति से मेरी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी। आज ये सीता अपने श्री राम के विश्वास पर रेखा खींचती है। केवल मेरी ही नहीं, अपने होने वाली संतान की भी रक्षा करना आदत है। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम।